दोस्तों, दुनिया में होती है दो तरह की माँ। एक माँ वो होती है जो अपने बच्चे को गलत करते देख के बड़ा खुश हो रही होती है, और जब उस पर कार्रवाई होती है, उसकी पिटाई होती है, तो वो माँ अपनी छाती पीटने लग जाती है, हाय मेरे बेटे को मार दिया, हाय मेरे बेटे को मार दिया। और एक माँ वो होती है जो अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा सबका सम्मान करो, माँ का ही सम्मान मत करो, औरतों का भी सम्मान करो, पुरुषों का भी सम्मान करो, मतलब हर एक का सम्मान करो, क्योंकि सम्मान हमारे संस्कार में है। आज अप्सरा मॉम छाती पीट रही थी, आज नहीं कल पीट रही थी, अपनी वीडियो में छाती पीट रही थी, हाय मेरे बेटे को बोल दिया, हाय मेरे बेटे को बोल दिया। अमित मिश्रा वाली वीडियो पे बहुत दुखी नजर आ रही थी। उनका दुख मुझसे झेला नहीं गया, और फिर अचानक से मेरे सामने राशिद का वीडियो आ गया। राशिद वही लड़का है जो अंबाला में जगत भैया के घर में रहता है, और जगत भैया का गुर्गा है वो। तो गुर्गे की वीडियो सामने आ गई, और गुर्गे की वीडियो हमने जब देखनी शुरू की तो हमारी आंखें चौड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में भी भर भर के गाली दी गई थी। तो जगत भैया ने खुद तो अपने मुंह से गाली नहीं दी और कहा कि मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूं, औरत जब खुद मुझसे भिड़ने आती है तो मैं उसे सबक सिखा देता हूं। लेकिन अंदर खाने वो राशिद को ज्ञान दे रहे थे कि जा अपने एक दोस्त को और बिठा और ऐसी वीडियो बना, तगड़ी वीडियो बना कि अमित मिश्रा अपना मुंह छुपाते फिरे। हालांकि अमित मिश्रा है। अमित मिश्रा गोली गाली गाली में अव्वल नंबर पर है, अव्वल पायदान पर रहे, यानी कि फर्स्ट नंबर पर अमित मिश्रा ही रहे। राशिद मियां थोड़ा सा पीछे रह गए, क्योंकि राशिद मियां और उनके दोस्त जो थे शायद पहली बार गाली दे रहे थे स्क्रीन पर, वीडियो में, तो शायद उनमें वो कॉन्फिडेंस लेवल झलक नहीं रहा था, लेकिन बीच बीच में गालियां देने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं जगत भैया का सपोर्ट करते करते ये दो स्टूडेंट जो हैं वो क्रिमिनल भी बनते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे अमित मिश्रा। अमित मिश्रा को तो हमने नंबर 1 पर रखा ही है। अमित मिश्रा एक नंबर के गालीबाज इंसान निकले, लेकिन इन सब में अप्सरा मॉम सिर्फ अपने बेटे के लिए दहाड़ रही थी। अमित मिश्रा पर जो है वो दहाड़ रही थी और कह रही थी कि हाय मेरे बेटे को गाली दे दी। क्या तब तक जगत मॉम ने, यानी कि अप्सरा मॉम ने, अपने बेटे के गुर्गे राशिद की वीडियो नहीं देखी थी? क्या उनकी नजरों के सामने राशिद का वीडियो नहीं आया था? और अगर आ गया था तो उन्होंने इस बात के लिए राशिद की क्लास क्यों नहीं लगाई? अपनी वीडियो में उन्होंने राशिद का जिक्र क्यों नहीं किया? तो शायद अप्सरा मॉम भूल जाती है, उनकी याददाश्त कमजोर है। वो तो आकांक्षा के लिए भी कुछ नहीं बोल पाई थी। वो तो आकांक्षा के लिए तब बोल पाई जब आकांक्षा ने खुल के उनके बेटे को चुनौती दी, और दोनों मैदान में एक दूसरे पर भारी पड़ते दिखाई दिए। माफ कीजिएगा, आकांक्षा भारी पड़ती दिखाई दी। तब जाके अप्सरा मॉम के मुंह से निकला, हो मेरा बेटा हार जाएगा, बेटा उठ कर कर मैदान फतेह, है ना। अपने बेटे को तो ये संस्कार दिया है कि बेटा औरत सामने आए तो कुचल दियो, लेकिन अगर मर्द तुझे गाली दे तो अपने गुर्गे को तैनात रखियो। अगर अमित मिश्रा गलत है तो राशिद मियां गलत क्यों नहीं है? अमित मिश्रा के लिए जब माता जी वीडियो बना सकती हैं तो राशिद मियां के लिए एक शब्द भी अपने मुंह से क्यों नहीं निकाला जाता? तो इस परिवार का दोहरा चरित्र ही ऐसा है। ये परिवार इसी तरह की रणनीति पैटर्न अपनाता रहा है, अपने बेटे को चार दीवारी में बचाता रहा है, जबकि दूसरे के बच्चों को ये इसी तरह से बदनाम करता रहा है। अगर इस परिवार में जरा सी भी गैरत होती तो जब जब इनके बेटे ने औरतों के ऊपर सवाल उठाया था तो इनकी माँ खुद सामने आती वाईटी पर, अपने चैनल पर, और माफी मांगती उस महिला से, उसके पूरे परिवार से। लेकिन ये परिवार इंतजार करता है कि मेरा बेटा जब तक गाली दे रहा है तब तक हम खुशियां मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, और जैसे ही सामने वाला गाली देना शुरू करेगा या जवाब देना शुरू करेगा तो मेरी पूरी फौज तैनात है। मेरी बेटी के अक्षु आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे। वो अपने रंग को लेकर जो है
वो रोने लग जाएगी। मैं जो है अपनी बहू के नाम पर अपनी छाती पीटूंगी और इसी तरह हमारा काम धंधा जो है चलता रहेगा। खैर, चलती तो दुनिया भी रहेगी, लेकिन आपको भी सलाम किया जाता है। ऐसी माएँ भगवान सिर्फ जगत भैया को ही दे। हमारे पास हमारी माएँ हैं, जब हम गलत करते हैं तो इस उम्र में भी पिट जाते हैं। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप सबको क्या लगता है। अप्सरा मॉम को राशिद की वीडियो दिखाई नहीं गई, उन्होंने देखी नहीं, या फिर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, या फिर उन्हीं की शह पर ये सारी चीजें की गई। क्योंकि कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम अपनी वीडियो में ये भी कह रही थी कि अब मैं अपने बेटे को खुली छूट देती हूँ कि जा तू भी गाली गलौज कर, मेरा आशीर्वाद है नई नई गालियों का इजाद करना और वाईटी पर इसी तरह अपनी बदनामी मोल लेते रहना। तो उनके मतलब बेटे जी जो हैं वो तो शायद असमर्थ हो गए गाली देने में, तो उन्होंने अपने गुर्गे को आगे कर दिया। वैसे भी राजा महाराजा लोग हाथी पर बैठे पीछे रहते हैं और सिपाही जो हैं वो सबसे पहले आक्रमण करते हैं। तो आप सब बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि अप्सरा मॉम जो हैं वो राशिद के बारे में क्यों नहीं बोल पाई, जबकि उन्हें बोलना चाहिए था। सरिता जेठू ने भी यही सवाल उठाया है, क्योंकि अप्सरा मॉम ने सरिता जेठू से भी सवाल किया था कि अब क्यों नहीं बोलती हो, आकांक्षा तुम्हारी दोस्त का भाई ऐसा बोल रहा है, अब तुम कहाँ चली गई। तो मम्मी जी सॉरी माफ कीजिएगा आंटी जी, आपका बेटा जो है उसने किसी को बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। आपका पक्ष भी लोगों ने बहुत लिया, लेकिन आप निष्पक्ष नहीं रह पाए। आप जब निष्पक्ष नहीं हो तो फिर लोगों को भी अपना रास्ता बदलना पड़ा है। और जब आप एक माँ हो के अपने बेटे को नहीं समझा पाए, तो ये दोनों सरिता जेठू जी कैसे दोस्त के दोस्त, या फिर अपने ही उनके दोस्त हैं तो दोस्त को समझा सकते हैं, नहीं समझाया जा सकता। आप राशिद को नहीं समझा पाए, वो अमित मिश्रा को नहीं समझा पाए, और सवाल जवाब में अपना टाइम वेस्ट ना करे, अपने बेटे पर ध्यान दे, बहू का घर बसाने पर ध्यान दे। नमस्कार।